हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखेंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज। तो ग्लाइकोलिपिड्स नहीं होगा, वो कार्बोनेट्स नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो मेजर फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या होता है? तो इसका जो सही होगा वो बोथ स्टेज एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होगा, फ्रेमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स सप्लाई रिफर्स टू स्टाफ ऑफ लाइफ। जिसमें हो लिपिड्स नहीं होगा, प्रोटीन्स भी नहीं होगा, विटामिन्स नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड हाइड्रोजन ग्रुप्स, ये नहीं होगा। आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपल फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होगा वो एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो होता है CHO, और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है C++O। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स यानी जिसमें सबसे सबसे कम कार्बन होता है वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट डज नॉट स्टेफाई द फार्मूला CxH2 का होल वाई। चलिए देखते हैं। जिसमें इसका क्वेश्चन का है ना, मैनोज होगा, ग्लूकोज भी नहीं होगा, गैलेक्टोज भी नहीं होगा, इसमें डीऑक्सीराइबोज होगा। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है वो कार्बोहाइड्रेट CxH2n नहीं होता है। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन जो है, रेफिनेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ये। जो रेफिनेज होता है वो मोनोसेक्राइड्स नहीं होता, क्योंकि मोनोसेक्राइड्स होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और मैनोज होता है जो होता है मोनोसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड हो गया, सुक्रोज हो गया, डाइसेक्राइड हो गया जो सुक्रोज, गैलेक्टोज, और ट्राइसेक्राइड यानी रेफिनेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये ट्राइसेक्राइड, यानी ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। टेट्रासेक्राइड भी नहीं होगा। जो 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम जानते हैं कि जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6। जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है वही फ्रक्टोज का होता है, बस इसमें अंतर ये होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज में C++O ग्रुप होता है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा C4H2O EN नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। C4 होगा, C4 को EN टाइप लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। C6H2O ये भी नहीं होगा। जो हमारा राइट आंसर होगा CH2O, यानी CH2 C EN टाइप, यानी हम 6 बार लिखेंगे तो कार्बन नंबर 6 हो जाएगा। H2 है तो 2 × 6 यानी 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 6। इसीलिए हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी भी नहीं होगा। और 9 नंबर क्वेश्चन है, मोलिस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर। जो मोलिस टेस्ट होता है वो हमें ग्लूकोज में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पता लगाने के लिए होता है। जिसमें आप 12th में देखे होंगे मौलिक परीक्षण। यह परीक्षण प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट देता है। जो मौलिक परीक्षण होता है ये प्रत्येक, इसमें अल्फा नेप्थॉल मिलाते हैं और
अल्फा नेफ्थॉल का अल्कोहलिक विनाइल बनाने पर इसमें वैगनी रंग वलय बन जाता है। यानी मोलिस्टर जो होता है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होता है, नहीं वो लिपिड्स होता है, नहीं प्रोटीन्स होता है, नहीं फ्लेवोप्रोटीन्स होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है मेनली। अब देखते हैं 10 क्वेश्चन। द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू सिंपल फॉर्म्स इन नोन एज। जो क्वेश्चन देखिए, द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो क्लास होता है, वर्ग होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, विच जो कैन नॉट बी हाइब्रिडाइज मतलब जो जिसका हाइड्रोलोसिस नहीं होता है फर्दर इनटू सिंपल फॉर्म से नॉन एज, इसको हम सिंपलेस्ट जानते हैं, इसका नहीं होता है। जैसे मोनोसेक्राइड होता है, उसका जब हाइड्रोलोसिस कराएंगे तो उसमें रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए जो मोनोसेक्राइड होता है यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अब चलिए, ये जो पॉलीसेक्राइड होता है इसका जल विघटन हो जाता है यानी हाइड्रोलिसिस हो जाता है। और डाइसेक्राइड यानी सुक्रोज हो गया, सुक्रोज का आप जानते हो C11H22O11, C12H22O11, इसमें डबल H2O कराएंगे तो हाइड्रोलिस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाएगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, यानी राइट आंसर जो है वो ये हो जाएगा मोनोसेक्राइड्स। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज इज ये शुगर, जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, एल्डोहेक्सोज होता है। जो होता है ग्लूकोज यानी ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 6 कार्बन होता है, इसलिए उसे हम एल्डो यानी एल्डोज और 6 कार्बन होगा इसलिए हेक्सोज, इसलिए इसको हम एल्डोहेक्सोज कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं। जो सिंपल होता है कार्बोहाइड्रेट्स वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं और ड्राईसेक्राइड्स होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। यानी पॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल जब हम देखेंगे तो स्टार्च होगा, फाइबर्स होगा, ग्लाइकोजन होगा, सेलुलोज होगा। और जो मोनोसेक्राइड है उसका ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, गलेक्टोज होगा, राइबोनोज होगा और जाइलोज होगा। और जो डाइसेक्राइड है उसका माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। सुक्रोज को हम बेसिकली शुगर केन के नाम से भी जानते हैं, और माल्टोज जो होता है वो भी डाइसेक्राइड है। अब देखते हैं हम कार्बन आइटम के नंबर के बारे में, और जर्नल टर्म उसका देखेंगे, और एल्डिहाइड देखेंगे और कीटोन देखेंगे। जब कार्बन की संख्या 3 होगी, जब 3 कार्बन जुड़े होंगे तो ट्राईओज होगा, एल्ड्रीरोज होगा और कीटोओज होगा। और जो 4 कार्बन जब होगा तो टेट्राओज होगा, एल्डोटेट्रोज होगा और कीटोटेट्रोज होगा। जब 5 कार्बन रहेंगे तो पेंटोज होगा, एल्डोपेंटाओज होगा और कीटोपेंटाओज होगा। जब 6 कार्बन होगा हेक्सोज होगा और एल्डोहेक्सोज होगा और कीटोहेक्सोज होगा। जब 7 कार्बन होगा तो हेप्टोज होगा, एल्डोहेप्टोज होगा एंड कीटोहेप्टोज होगा। तो हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में सिंपल कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, और कॉम्प्लेक्स में होते हैं पॉलीसेक्राइड, एक ही होता है। तो इसका एग्जाम्पल के बारे में हम जान लिए। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ये बेसिकली आपको हम समझाने के लिए बोले थे और कुछ नहीं है, कि आप कार्बोहाइड्रेट्स पहचान जाओ कि ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड, राइबोनोज भी मोनोसेक्राइड है और जाइलोज भी मोनोसेक्राइड है। और डाइसेक्राइड के बारे में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। और जो पॉलीसेक्राइड है स्टार्च, फाइबर्स, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में शुरू करते हैं। सुक्रोज विच कैपेबल टू रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो रिड्यूस करता है, यानी कैपेबल होता है, क्षमतावान होता है। एंड टॉलरेंस रीजन, जो टॉलरेंस रीजन होता है आर नोन एज, जिससे हम जानते हैं। रिड्यूसिंग शुगर तो होगा ही नहीं, रिड्यूसिंग शुगर होगा नहीं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आएगा ये। तो जो 12th का होगा वो राइट आंसर हो जाएगा वी। ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर इन नेचर, जो ऑल रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उनका नेचर क्या होता है। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो बेसिकली
मोनोसेक्राइड होंगे। मोनोसेक्राइड में आप जानते हो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, रैबिनोज, जाइलोज, ये मोनोसेक्राइड होते हैं। ठीक है, जो आपका 13 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसेक्राइड्स, रिड्यूसिंग शुगर जो होगा वो मोनोसेक्राइड्स होगा। और 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग शुगर। जो हमारा रिड्यूसिंग शुगर है वो बेसिकली कौन है। तो जानते हैं रिड्यूसिंग शुगर यानी जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, यानी फ्रक्टोज भी हमारा रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज भी है रिड्यूसिंग शुगर, और ग्लूकोज भी है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सब तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव, यानी आपका 14 का राइट क्वेश्चन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो नॉन रिड्यूसिंग यानी मोनोसेक्राइड तो होगा नहीं। जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है वो डाइसेक्राइड होता है, यानी डाइसेक्राइड के बारे में आप जानते ही हैं। गैलेक्टोज आपका होगा मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसलिए जो हमारा सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। जिसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा वो नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आएगा। इसलिए 15 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द मोनोसेक्राइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जो आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, जब मोनोसेक्राइड को फॉलोइंग क्वेश्चन के टाइप्स, मतलब मोनोसेक्राइड को हम आइडेंटिफाई मतलब पहचान कैसे करेंगे। जैसे मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो स्टार्च नहीं होगा, जानते हैं आप। स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है। माल्टोज आप जानते हैं कि डाइसेक्राइड है। सुक्रोज जानते हैं आप डाइसेक्राइड है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो फ्रक्टोज होगा, और यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, फ्रक्टोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड्स हैविंग दिस सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट इन स्पेरिटिकल कॉन्फ़िगरेशन आर नोन एज। कंपाउंड्स यानी जो सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, डिफरेंट मतलब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम उसमें विभिन्नता कर देते हैं। जिसमें स्पेक्ट्रियल कॉन्फ़िगरेशन आर डिफरेंट हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, तो वो स्टेरियो आइसोमर्स के थ्रू आएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टेरियो आइसोमर्स। एनोमर्स नहीं होगा, इपीमर्स नहीं होगा। इपीमर्स में क्या होता है, जो कार्बन नंबर ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 होता है, उसमें अगर बाईं तरफ OH आ जाए तो वो मैनोज हो जाएगा, और दाहिनी तरफ हो जाए तो ग्लूकोज रहेगा। यानी इन दोनों के बीच में जो कार्बन नंबर 2 है उस पर इपीमर्स वो प्रेजेंट होता है। चलिए तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड्स इज प्रेजेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में मेजॉरिटी मतलब फॉलोइंग से मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं, आप जानते हैं फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यानी जो हमारे शरीर में होता है वो कौन होता है, डी टाइप होता है, एल टाइप होता है, कि बोथ ऑफ एबव होता है, कि नॉन ऑफ एबव होता है। बोथ एबव का मतलब हो गया दोनों होंगे, नॉन ऑफ इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए तो जो हमारा ग्लूकोज के बारे में हम बताते हैं आपको। जो ग्लूकोज होता है उसमें जो OH होता है वो दाहिनी तरफ होता है, यानी डेक्स्ट्रो रोटरी होता है। इसलिए हमारा जो डी टाइप होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिस सी सिंबल्स डी एंड एल रिप्रेजेंट। यानी हम डी एंड एल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के थ्रू। क्या वो द ऑप्टिकल एक्टिव ऑफ कंपाउंड, क्या वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, कि द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेरियो आइसोमर होता है, कि द डेक्स्ट्रोरोटरी एंड लेबोरेटरी नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, कि इपीमर्स होता है। तो क्या है, द सिंबल्स ऑफ डी एंड एल
रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट होता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकुलर स्टेरियो आइसोमर्स होता है। इसलिए 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वी। तो वी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टू शुगर्स विच डिफ़र, जो डिफरेंट होता है टू शुगर्स फ्रॉम वन अनदर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ये सिंगल कार्बन एटम आर टर्म्ड। जो सिंगल कार्बन होता है, मतलब आप जानते हैं जो सिंगल कार्बन ईपीमर्स आप समझते हैं, ईपीमर्स मतलब जो सिंगल कार्बन, जैसे ग्लूकोज के बारे में आपको मैंने बताया कि ग्लूकोज और माइनोज होता है, जो कार्बन नंबर 2 होता है उस पर ईपीमर्स प्रेजेंट होता है, आप उसको बताया। इसीलिए जो हमारा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ये है, इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द ईपीमर्स ऑफ ग्लूकोज इज, जो ईपीमर्स होता है वो क्या होता है, इसके बारे में देखिए। जो ईपीमर्स होता है जैसे गैलेक्टोज हो गया, एराबिनोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, जाइलोज हो गया, तो जो हमारा ईपीमर्स होता है वो गैलेक्टोज होता है। अभी आपके बारे में हम बात किए ना कि गैलेक्टोज होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। जो हमारा गैलेक्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है, और ईपीमर्स बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर में ही कार्यरत होते हैं। इसलिए जो गैलेक्टोज हो यानी 21 नंबर का राइट आंसर गैलेक्टोज यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखे थे, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन एग्जाम्पल ऑफ ईपीमर्स, जो ईपीमर्स का एग्जाम्पल होगा। चलिए देखते हैं, जो नीचे दिया हुआ है, ग्लूकोज एंड राइबोज होगा कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होगा, कि गैलेक्टोज राइबोज एंड ग्लूकोज होगा, कि ग्लूकोज राइबोज एंड माइनोज होगा। देखिए जो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल इज ऑफ ईपीमर्स होगा, वो क्वेश्चन नंबर 22 का वी होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होगा। गैलेक्टोज यहाँ था, ईपीमर्स ऑफ ग्लूकोज इज, जो ईपीमर्स ग्लूकोज का ईपीमर्स होता है वो गैलेक्टोज होता है, तो जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हैं ईपीमर्स हो जाएंगे। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ईपीमर्स यानी 22 का राइट आंसर वी नंबर ऑप्शन यानी वी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 23 क्वेश्चन देखते हैं, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज आर, जो डी ग्लूकोज होता है एंड डी फ्रक्टोज होता है वो क्या कहलाता है वैसे में, यानी डी ग्लूकोज है डेक्स्ट्रोरोटरी होगा, डी फ्रक्टोज है डेक्स्ट्रोरोटरी फ्रक्टोज होगा, यानी जेमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, ईपीमर्स भी नहीं होगा, ट्यूटामर्स भी नहीं होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसलिए वो फंक्शनल आइसोमर्स होगा। क्यों होगा इसे आपको हम समझाते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, यानी ग्लूकोज में जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो फ्रक्टोज होता है उस पर कार्बन नंबर 2 पे जो C डबल बॉन्ड वो लगा होता है, इसलिए वो कीटोन ग्रुप समूह प्रेजेंट रखता है, इसलिए उसमें हमें फंक्शनल जो CHO और C डबल बॉन्ड वो जो होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए इसमें हमें फंक्शनल आइसोमर्स मिलेगा। इसलिए 23 का राइट आंसर C होगा, इसलिए दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज द C। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो होता है एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, यानी अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, यानी जो अल्फ़ा यानी एक तरफ होगा अल्फ़ा हो गया बीटा हो गया, यानी दोनों स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होंगे, ईपीमर्स भी नहीं होंगे, ट्यूटामर्स भी नहीं होंगे, यानी होंगे क्या एनोमर्स होंगे, एनोमर्स, यानी 24 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए इसके हम कैसे होगा अल्फ़ा ग्लूकोज, इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में देखकर आपको बताएंगे। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, CH2 जो होगा 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर जो होता है कार्बन उस पर CH2OH लगा होता है, और OH जो जब OH ये OH नंबर फर्स्ट का जो OH है OH है, अगर OH नीचे रहेगा तो अल्फ़ा ग्लूकोज हो जाएगा, और जो CH2OH देखिए अगर बीटा होगा तो OH ऊपर हो, जो पहला नंबर का कार्बन है उस पर OH ऊपर होगा और H नीचे की तरफ होगा, इसलिए इसे बीटा ग्लूकोज कहते हैं। ऐसे ये स्ट्रक्चर है, अल्फ़ा ग्लूकोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज हो जाएगा, नीचे की तरफ है OH, और ये जो होगा वो ऊपर की तरफ है, ये देखो नीचे है OH ऊपर है, इसलिए बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए इसके हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसेक्राइड्स, जो एनोमर्स होता है वो साइक्लिक मोनोसेक्राइड्स होता है, दैट ईपीमर्स डिफरिंग
जो इपीमर्स होता है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन, जो उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है यानी विन्यास जो होता है एट C1 कार्बन, जो कार्बन नंबर 1 है, इफ़ दे आर एल्डोजेज, जो एल्डोज समूह, जो ग्लूकोज में एल्डोज समूह मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए इफ़ दे आर कार्बन नंबर 1 पर एल्डोज ग्रुप इज प्रेजेंटेड इन दी कॉन्फ़िगरेशन एट C2 इज देयर आर कीटोन, जो कार्बन नंबर 2 होता है, फ्रक्टोज आप देखे हैं, फ्रक्टोज में जो कार्बन नंबर 2 होता है उस पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर होते हैं वो एनोमर्स होते हैं। समझ में आया आपको? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन जो है, एनोमरिक कार्बन इज डी ग्लूकोज इज, जो एनोमरिक होते हैं वो कार्बन जो होते हैं इन डी ग्लूकोज, जो डी ग्लूकोज है कार्बन नंबर 1 पर देखिए ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए C1 होता है, यानी कार्बन नंबर 1 पर एनोमरिक डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। चलिए देख लीजिए, एनोमरिक कार्बन OH नीचे की तरफ होगा तो इसीलिए अल्फ़ा डी ग्लूकोप्यूरेनोज हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एनोमरिक कार्बन डी फ्रक्टोजिज, जो एनोमरिक कार्बन होता है, फ्रक्टोज जानते हैं आप कार्बन नंबर 2 पर कीटोन ग्रुप होता है, इसलिए C2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसे भी देख लीजिए, देखिए CH2OH हो गया, कीटोन देखिए C डबल बॉन्ड वो है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, कि फ्रक्टोज होगा HOH HOH CH2OH, ये हमारा फ्रक्टोज हो गया। जो हम इसका आइसोमराइजेशन कराएंगे, ठीक है, तो CH2OH वो जब यहाँ आएगा देखिए, फिर इसका कराएंगे तो CH2OH OH CH2OH, देखिए ये नीचे वाला देखिए OH C डबल बॉन्ड वो प्रेजेंट होता है, देखिए कार्बन नंबर 2 पर, इसलिए अल्फ़ा डी फ्यूराटोफायोनेस। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, म्यूटा रोटेशन रिफर्स टू ये चेंज इन, जो म्यूटा रोटेशन होता है वो क्या होता है, pH होता है कि ऑप्टिकल रोटेशन होता है कि कंडक्टेंस होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो जो हमारा म्यूटा रोटेशन रिफर्स ये चेंज इन होता है, जो होता है वो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, डॉट रिफर्स टू चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम। जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एसिमेरिक इफेक्ट होते हैं कि म्यूटा रोटेशन होते हैं, इपीमराइजेशन होते हैं कि लेबोरी एंड वेरियन वन इनकेंस्ट्रन रीअरेंजमेंट होते हैं। तो यानी आप जानते हैं कि जो रिफर्स चेंज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑप्टिकली एक्टिव, यानी आप जो जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारा होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है, यानी जो हमारा ये होगा 28 का राइट आंसर हो गया म्यूटा रोटेशन, यानी ये रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो म्यूटा रोटेशन कहलाएगा, इसलिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा मेरे क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए, BSc सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद, और आगे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि मैं अगले और बढ़िया MCQ लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।